श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य में आगे की कथा, और हर बार की तरह आज शिव पुराण में वर्णित एक बहुत ही दुर्लभ कथा भी इस वीडियो के लास्ट में सुनेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है, कथा को पूरा सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये कथाएं आपको कैसी लगी। इस बार पवित्र सावन माह केवल 29 दिनों का है। ऐसे में आज के अध्याय के बाद आपको केवल अगले दिन का अध्याय ही सुनने को मिलेगा। इसी के साथ सावन मास महात्म्य की कथाएं समाप्त हो जाएंगी। आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर इन कथाओं का रसपान किया है। भगवान शिव आप और आपके परिवार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब सुनिए आज की कथा। इससे पहले के अध्याय में महादेव जी ने देवी पार्वती को जालेश्वर शिवलिंग के बारे में बताया था। जालेश्वर शिवलिंग का नाम कैसे पड़ा, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो एक कथा के माध्यम से इससे पहले के अध्याय में आपको बताया गया है। आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आगे बताते हुए महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, आशापुर विघ्नराज के स्थान से दक्षिण और नैऋत्य कोण में थोड़ी ही दूर पर एक पापहारक चंद्रेश लिंग है। वहीं अमृत कुंड और कुलकुंड भी हैं। जो उन कुंडों में स्नान करके चंद्रेश्वर की पूजा करेगा वह सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करने का फल पाएगा। वहीं चंद्र तड़ाग है जिसका विस्तार 16 धनुष का है। वहां से परम उत्तम कपिलेश्वर लिंग का दर्शन करने के लिए जाए। वह स्थान शशिभूषण से पूर्व, कोटि तीर्थ से पश्चिम, जरदगव से दक्षिण और समुद्र से उत्तर की ओर है। पूर्व समय में महर्षि कपिल ने वहां महेश्वर की स्थापना करके 10,000 वर्षों से अधिक समय तक बड़ी भारी तपस्या की थी। उनके द्वारा वहां कपिल धारा नाम की दिव्य महानदी लाई गई है। समुद्र में आज भी उसका दर्शन होता है। जो कपिला नदी में नहाकर कपिला गाय का दान करता है वह कोटि गोदान के फल का भागी होता है। ये सभी पापों का एकमात्र प्रायश्चित बताया गया है। भादो मास के कृष्ण पक्ष में षष्ठी तिथि को अगर मंगलवार, रोहिणी नक्षत्र तथा व्यतिपात योग हो तो वह कपिला षष्ठी कही जाती है। उस दिन कपिल क्षेत्र में, अर्क स्थल में तथा शुभ कपिला संगम में मिट्टी और तिलों के द्वारा स्नान करके संध्या वंदन और जप के बाद मनुष्य रक्त चंदन मिश्रित जल और कनेर के फूल से भगवान सूर्य को अर्घ्य दे और इस प्रकार कहे कि हे त्रिलोकीनाथ, भगवान सूर्य को नमस्कार है। तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले तेजोरश में आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। कृपया यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। इसके बाद सूर्य देव की परिक्रमा करके कपिलेश्वर जी की पूजा करें। आगे बताते हुए महादेव जी कहते हैं, पार्वती, स्वर्ग की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जिनके देव दुर्लभ दिव्य जल का सेवन करते हैं, उन गंगा जी के मुनिजन सेवित परम मनोहर पवित्र तट पर गज नाम के एक बलवान राजा राजकाज छोड़कर स्नान करने के लिए आए। उनकी सती साध्वी पतिव्रता पत्नी भी उनके साथ ही वहां आई। दोनों दंपत्ति गंगा जी के किनारे रहने लगे। इस प्रकार वहां रहते हुए उनके 10,000 वर्ष बीत गए। फिर महायशस्वी भद्र मुनि जप होम परायण अनेक ब्राह्मणों के साथ वहां आए। उन्होंने गंगा जी में स्नान करके अपने शरीर का मल नष्ट किया। फिर समस्त भूत प्राणियों की तृप्ति के लिए जल देकर भगवान जनार्दन की पूजा की। फिर ज्यों ही वे नदी के तट पर डेरा डालने लगे कि तुरंत ही उनकी दृष्टि राजा गज पर पड़ गई। राजा ने भी उन सबको देखा और आगे जाकर कहा, पूजनीय महर्षियों, आप लोग मेरे घर पधारिए। मेरी यशस्वी पत्नी संगता के हाथ से पूजा ग्रहण करके जहां आपकी इच्छा हो उस पुण्य पथ पर जाइएगा। राजा के इस प्रकार अनुरोध करने पर वे महर्षि उनके भवन में पधारे। उनको विचित्र आसन देकर राजा ने उनके आगे हाथ जोड़े और भद्र मुनि से कहा, मुने, यह पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण है। नगरी, पुरी, पर्वत, समुद्र, सरिता, सरोवर, ग्राम, गोकुल, श्रेष्ठ मनुष्य, रत्न तथा आकर आदि से सुशोभित है। भोग में आसक्त होकर परम ज्ञान से विमुख रहने वाले पुरुषों के लिए इसको त्यागना बहुत कठिन है। भोग संपन्न पृथ्वी ही महाभयानक संसार में पुनरावृत्ति कराने वाली है। यही बार बार पुरुष गिरते हैं। अतः जिस दान और तपस्या के अनुष्ठान से मनुष्य निर्मल स्वर्गलोक को पाता है, कृपया उसका उपदेश कीजिए। तब भद्र बोले, राजन,
जो अपने भीतर विराजमान सच्चिदानंद घन परमात्मा को नहीं देखते, उनके लिए बाह्य तीर्थ जल से भरे हुए जलाशय मात्र ही हैं और देवता पत्थर और मिट्टी की मूर्ति मात्र हैं। अगर परमात्म तत्व का ज्ञान है तभी तीर्थों और देवताओं के चिन्मय स्वरूप का दर्शन होता है। इस भूतल पर अनेकों तीर्थ हैं, बहुत से पुण्यमय देव मंदिर हैं, बहुत सारी पुण्य सलीला पवित्र नदियां तथा पावन जल वाले समुद्र हैं। ये पृथ्वी स्थान स्थान में कदम कदम पर बहुत पुण्य देने वाली है। कृष्ण, विष्णु, ऋषिकेश, शंखी, गदी, चतुर्भुज, महाबाहु, प्रभासवासी, दैत्यसूदन, वराह, वामन, नरसिंह, बल, अर्जुन, गदाधारी, राघव, शत्रुदमन, गोविंद, जनार्दन, श्रीधर, हरि, बद्रिकाश्रमवासी, नरनारायण, पद्मनाभ, सुनाभ, हयग्रीव, द्विजनाथ, दामोदर, जगन्नाथ तथा सर्वपापहारी हरि, ये ही देवाधिदेव श्री विष्णु के स्थान हैं। इनमें से जहां भी मनुष्य जाते हैं वहीं सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, शतद्रु, विंध्या, पयोधा, वरदा, सरयू, गंडकी, चंद्रभागा, विपाशा तथा शोणा, ये और बहुत सारी सरिताएं पुण्यमयी हैं। हिमवान पर्वत भी पुण्य तीर्थ है। इन सब के नामों का उच्चारण करने मात्र से ही समस्त पाप रसातल को चले जाते हैं। अगहन में कान्यकुब्ज तीर्थ में निवास करके स्त्री और पुरुष शोक मुक्त हो जाते हैं और स्वर्गलोक को चले जाते हैं। अगर पौष मास की पूर्णमासी को आबू में निवास करे तो मनुष्य पितरों के साथ अरबों वर्षों तक स्वर्गलोक में आनंद भोगता है। अगर गया में माघ मास की पूर्णिमा को मनुष्य पितरों का श्राद्ध करे तो वह भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। जो फाल्गुन की पूर्णिमा को एक रात हिमालय पर निवास करता है वह श्रीहरि के उत्तम लोक में जाता है। जो मनीषी पुरुष चैत्र की पूर्णिमा को प्रभास क्षेत्र में श्राद्ध करते हैं वे अपने कुल में उत्पन्न हुए पुरुषों के साथ इस मर्त्यलोक में दोबारा जन्म नहीं लेते, मुक्त हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को अवंतीपुरी के जलप्रिय तीर्थ में जल पीते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो ज्येष्ठ की पूर्णिमा को त्रिकूप में श्राद्ध करते हैं वे वैकुंठ में जाते हैं। श्रावण की अमावस्या तथा पूर्णिमा को पूर्व सागर में स्नान, दान, तप और श्राद्ध करने वाला पुरुष शोक मुक्त हो जाता है। जो भाद्रपद मास में प्रभास में शशि भूषण का पूजन करता है वह देव स्वरूप हो जाता है। जो आश्विन मास में चंद्रभागा के तट पर श्राद्ध और स्नान करता है वह स्वर्गलोक में निवास पाता है। जो अष्टाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो नारायणाय का जाप करते हुए चार भुजाधारी नारायण का ध्यान करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है। सब महीनों में कार्तिक श्रेष्ठ है। कार्तिक में भी भीष्म पंचक श्रेष्ठ है। उसमें भी दामोदर तीर्थ के जल में द्वादशी तिथि का स्नान और भी श्रेष्ठ है। भीष्म पंचक कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों को कहा जाता है। दामोदर तीर्थ में जिनकी जहां कहीं भी मृत्यु हो गई है वे श्रीहरि के श्री विग्रह में निवास करते हैं और दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेते। सोमनाथ के पास ही उद्यांत नामक महान पर्वत है। उसके पश्चिम भाग में रैवत पर्वत है जहां कांचन शेखरा नदी बहती है। उस पर्वत में लाल, सफेद, नील और कृष्ण धातुएं हैं। उसमें कुछ पत्थर हाथी के समान आकार वाले हैं तो दूसरे सोने के समान हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा शूद्रों के सेवक उस पर्वत का सदा सेवन करते हैं। बहुत से पक्षी वहां चहकते रहते हैं। पशु, पक्षी, सर्प तथा कीट पतंग आदि जो भी जीव वहां कालवश मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। उपर्युक्त नदी धरती फोड़कर पाताल से आई है। इंद्र ने भी स्वर्ग से यहाँ आकर उत्तम यज्ञ किया और अतिशय उत्तम पद पाकर व्याधिहीन स्वर्गलोक की उपलब्धि की। कार्तिक में राजा बलि ने भी वहां आकर बहुत से दान दिए हैं। हरिश्चंद्र, शिवी, नल, नहुष, नाभाग तथा अम्बरीश आदि ने भी वहां अनेकों सत्कर्म किए हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के वस्त्र, छत्र तथा रस मिश्रित अन्न दान करके वे विष्णु लोक में गए जहां से फिर इस मर्त्यलोक में पुनरावृत्ति नहीं होती। जो उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक पत्र, पुष्प, फल और जल दान करता है वह जलशायी भगवान श्रीहरि को प्राप्त होता है।
जो भूख से पीड़ित मनुष्यों के लिए वहां एक पसर या मुट्ठी भर भी अन्न देता है, वह श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर चंद्रलोक से भी ऊपर जाता है। दामोदर के आगे 1 मास तक उपवास करने पर मनुष्य दामोदर नगर अर्थात वैकुंठ धाम को जाता है, जहां से फिर वापस नहीं लौटता। जो दामोदर के आगे 5 पत्थर का मंदिर बनवाता है, वह भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। जो स्त्री भगवान का सुंदर मंदिर बनवाती है, वह विष्णु धाम को जाती है। जो 1000 पत्थरों का बहुत सुंदर मंदिर बनवाता है, वह पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो दामोदर मंदिर पर पंचरंगी ध्वजा फहराता है, वह उसके तंतुओं के बराबर दिव्य वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। वहां से 2 कोस पर वस्त्रपथ नामक उत्तम क्षेत्र है, जिसका दर्शन करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और पुनरावृत्ति रहित परम धाम की प्राप्ति होती है। स्त्री या पुरुष जो भी संसार बंधन का नाश करने वाले शिव जी का पूजन करते हैं, वे शिवलोक में पूजित होते हैं। भद्र की ये बात सुनकर राजा गज कार्तिकी पूर्णिमा का तीर्थ कृत्य करने के लिए ऋग, यजु और सामवेद के ज्ञाता ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों, छात्र धर्म परायण क्षत्रियों, दान परायण वैश्यों तथा सेवा कुशल शूद्रों को साथ लेकर उस तीर्थ में आ गए और अनेक प्रकार के दान देकर अग्नि में होम करके अग्निष्टोम तथा अश्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया। उस तीर्थ में कितने ही पुरुष गायत्री मंत्र का जप करते और कुछ लोग मन ही मन सावित्री और सरस्वती का ध्यान करते थे। कितने ही ब्राह्मण ब्रह्मा जी के द्वारा संकलित पवित्र वैदिक सूक्तों का पाठ करते और दूसरे लोग द्वादाक्षर अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया करते थे। सब शास्त्रों को देखकर और बार बार उन पर विचार करके एकमात्र यही सिद्धांत स्थिर किया गया है कि सदा भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। महादेव जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो गिरते हुए की रक्षा कर सके। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह बार बार जाकर लौट आते हैं, किंतु द्वादाक्षर मंत्र का चिंतन करने वाले भक्तजन आज भी नहीं लौटते। जिसने हरि इन 2 अक्षरों का एक बार भी उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष धाम तक पहुंचने के लिए मानो कमर कस ली है। एक भक्त व्रत, नक्त व्रत, अयाचित व्रत और उपवास व्रत, ये तथा और भी जो व्रत हैं, उनका भगवान दामोदर के आगे अनुष्ठान करके मनुष्य कृत्य हो जाते हैं। राजा गज ऋषियों के साथ वहां बैठे हुए वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतने में ही वहां सहस्त्रों विमान आ गए। वे पत्नी तथा देशवासियों सहित विमान पर आरूढ़ होकर अनामय पद को प्राप्त हुए। जो मनुष्य सदा इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु धाम को जाता है। जय भोलेनाथ। आज के सावन मास महात्म्य में बस इतना ही। अब आपको सुनाते हैं शिव पुराण में वर्णित एक पौराणिक और बहुत ही दुर्लभ कथा। प्रिय भक्तजनों, शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार वाशकल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत बड़ा दुरात्मा और महापापी था। हालांकि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, लेकिन तब भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला और वह सदैव धर्म के पालन में लगी रहती थी। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस ब्राह्मण के साथ उसे बहुत वर्ष बीत गए। अपने धर्म के नष्ट हो जाने के डर से वह कभी भी अपने धर्म से विचलित नहीं हुई, लेकिन उसका पति तो दुराचारी था। इसलिए दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर वह स्त्री भी अपने ही पति की तरह दुराचारिणी हो गई। कुछ समय बीत जाने के बाद वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह पापी एक भयंकर पिशाच हो गया। दूसरी तरफ उस दुराचारी पति की मृत्यु के पश्चात चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रहती। एक दिन ईश्वर की कृपा से वह अपने भाई बंधुओं के साथ एक तीर्थ क्षेत्र में चली गई। अन्य तीर्थ यात्रियों के साथ उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और फिर अपने भाइयों के साथ इधर उधर घूमने लगी। वहां उसने एक देव मंदिर में एक ब्राह्मण को भगवान शिव की परम पवित्र और उत्तम पौराणिक कथा कहते हुए सुना। वह ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, यमराज के दूत उन्हें बहुत कष्ट देते हैं। ऐसा सुनकर चंचुला तो भय से कांपने लगी। उसने विचार किया कि उसने तो अपने पति के साथ बहुत पाप किए हैं,
तब तो उसे भी उन पापों का दंड भोगना पड़ेगा। इसके बाद तो उसे चैन नहीं आया और उसने उन ब्राह्मण देवता के पास जाकर विनती की कि हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरा उद्धार करें। मैं आपके प्रवचन सुनकर भय से कांप रही हूँ और इस संसार से मुझे वैराग्य हो रहा है। मैंने जीवन भर दुराचार किया है, कुकर्म किए हैं। न जाने मेरे मरने के बाद मुझे कैसी कैसी घोर यातनाएं सहनी पड़ेंगी। कौन मेरा साथ देगा और यमराज के उन भयंकर दूतों को मैं कैसे देख पाऊंगी। हे प्रभु, अब आप मेरा कल्याण कीजिए। चंचुला के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे चंचुला, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारा मन समय पर ही सावधान हो गया। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। साधु संतों ने भी पश्चाताप को ही समस्त पापों का नाश करने वाला बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही समस्त भय से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से अपने मन को हटाओ और भक्तिभाव से भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सुनने के बाद चंचुला ने शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से मन में उस ब्राह्मण देव की सेवा का संकल्प लिया और उन्हीं के साथ रहने लगी। इसके बाद शुद्ध बुद्धि वाले उस ब्राह्मण ने उस स्त्री यानी चंचुला को शिव पुराण की समस्त कथा सुनाई। इसके बाद समय का चक्र पूरा होने के बाद भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। जैसे ही चंचुला ने अपने शरीर को त्यागा, भगवान शंकर का भेजा हुआ दिव्य विमान वहां पहुंच गया और भगवान शंकर के गणों ने चंचुला को उस विमान पर बिठाया और उसे शिवलोक में ले गए। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो चुकी थी। चंचुला ने वहां साक्षात भगवान शंकर को देखा, जिनके 5 मुख थे और हर मुख में उनकी 3 आंखें थीं। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान हो रहा था। उन्होंने अपनी बाईं ओर माता पार्वती को बिठाकर रखा था। उनका सारा शरीर भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करने के बाद वह ब्राह्मण पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने महादेव और देवी पार्वती को प्रणाम किया और उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर में रोमांच पैदा हो गया। तब माता पार्वती और भगवान शंकर ने बड़ी करुणा से उसे अपने पास बुलाया और उसकी ओर देखा। तब माता पार्वती ने चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। इस प्रकार जो भी भगवान शंकर और माता पार्वती की कथाओं लीलाओं का श्रवण करता है, वह भक्त भी माता पार्वती और भगवान शंकर को चंचुला की तरह ही प्रिय हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की कथा।